एक चोर की कहानी जिस पर सत्संग का कैसा असर हुआ। आओ जाने सत्संग का असर बिना मृत्यु के पुनर्जन्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पदचिह्नों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिह्न गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पदचिह्न भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है, भगवान कृष्ण उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता यथारूप में अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। वाल्मीकि रामायण में आता है, सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतमम्। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक 30 में कहते हैं, अपिचेत सुदाराचारो भजते मामनन्य भाक साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हे सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान कृष्ण का हो गया। अब मैं रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिह्नों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, ये झूठ बोलता है, हम इसके पदचिह्नों को पहचानते हैं। इसके पदचिह्न चोर के पदचिह्नों से मिलते हैं, इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज जी, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है,
वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन छिपा रखा था और वहां से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज जी, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान कृष्ण की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान कृष्ण सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान कृष्ण का हो लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया। इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी, वह तो पिछले मैंने जन्म में की थी। महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दिया। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा, धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वह सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि याद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। Please subscribe my channel, press the bell icon, and share.